रावलपिंडी में एक निजी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने नौमौलूद जिंदा बच्चे का डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया और डेथ सर्टिफिकेट उनके जो फैमिली मेंबर्स थे बच्चे के उनके हवाले कर दिया। बच्चा जब लवाहिकीन के हवाले किया गया तो बच्चा सांस ले रहा था, जिस पर बच्चे के फैमिली मेंबर्स ने वहां पर एहतजाज किया और जल्दी से डॉक्टर्स के साथ राब्ता करने के बाद बच्चे को वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया। आप अंदाजा करें, एक नौमौलूद बच्चा जो कि जिंदा है और उसका डेथ सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया और उसकी बॉडी जो है वो फैमिली वालों के हवाले करके ये कहा कि ये फौत हो चुका है, जाकर इसके कफन दफन का इंतजाम करें। लेकिन जब मां ने देखा कि बच्चा तो सांस ले रहा है और उसके बाद फिर डेथ सर्टिफिकेट हाथ में पकड़ा हुआ है और दूसरी साइड पे बच्चे को पकड़ा हुआ है और वो एहतजाज कर रहे हैं कि आखिर हम किसकी जान को रोएं, किसको बुरा भला कहें, हमारा बच्चा जिंदा है। फौरी बच्चे को वेंटिलेटर पर जो है शिफ्ट किया गया और उसके बाद जब डॉक्टर से पूछा गया तो डॉक्टर कहने लगे कि इस बच्चे को ऐसी बीमारी है जिससे सांस मदम हो जाती है। यानी कि जो एक सांस का एक जो लेवल होता है, जो रूटीन में आम लोगों का होता है, वो इस बच्चे का नहीं था और इस वजह से हमें ऐसा लगा कि इस बच्चे की डेथ हो गई है। आप अंदाज़ा करें कि उस डॉक्टर की तालीम का क्या फ़ायदा, जिसको ये भी नहीं पता चला कि बच्चा ज़िंदा है और बच्चा जो है साँस की बीमारी में बेशक मुब्तला है, लेकिन अभी तक उसकी डेथ नहीं हुई। उसने अपनी तरफ से बिल्कुल जो है क्लीन चिट दे दी थी कि बच्चा अब ठीक नहीं हो सकता और बच्चे की जो है कुछ टाइम बाद कहने लगा डेथ हो गई है और डेथ सर्टिफ़िकेट भी जारी कर दिया। अब जो होली फैमिली हॉस्पिटल की इंतज़ामिया है, वो इस बारे में देख रही है कि आखिर किस वजह से ये डेथ सर्टिफिकेट जारी किया और जो भी लोग इसमें शामिल हैं उनको जो है उन पर मुकदमा किया जाएगा, उनके लिए इंक्वायरी बिठाई जाएगी। लेकिन क्या फ़ायदा अगर हमारे हॉस्पिटल्स में इस तरह डॉक्टर्स का रवैया होगा, डॉक्टर इस तरह से करेंगे, डॉक्टर्स जिनको मसीहा समझा जाता है, तो वो आम बंदा किस पर एतबार करेगा? वो तो फिर अगर डॉक्टर कह दे कि आपका बंदा जो है डेथ हो गई है, वो तो पता नहीं फिर किसी और हॉस्पिटल में जाके किसी और डॉक्टर को दिखाएँगे कि इसकी डेथ हुई है या नहीं हुई। इस तरह से इस पेशे को बदनाम किया जा रहा है और इस पेशे की जो साख है उसको नुकसान पहुँचाया जा रहा है। लिहाज़ा जब भी कभी आप लोगों का हॉस्पिटल में जाना हो, तो अपनी तरफ से आपने 100% जो है क्लियर करनी है हर चीज़ और उसके बाद फिर डॉक्टर की बातों पर यकीन करना है, क्योंकि अब ये चीज़ें आम हो गई हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप तक ये पैगाम पहुँच सके कि आपने भी अपनी सेफ्टी के लिए, अपने घर वालों की सेफ्टी के लिए मुकम्मल एतमाद जो है हॉस्पिटल पर और हॉस्पिटल की इंतज़ामिया पर नहीं छोड़ना। अपने प्यारों का खुद भी ख्याल रखना है और जब आपको 100% कन्फर्म हो जाए हर चीज़, तो फिर बेशक आप जो डॉक्टर्स की हिदायत हैं, उन पर भी जो है आप अमल दरामद कर सकते हैं।